नेशनल पार्क से एक बुरी खबर सामने आई है। मादा चीता KGP 12 के चारों शावकों की मौत हो गई है। जंगली जानवर के हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। गश्त के दौरान वन विभाग की टीम को शव मिले हैं। 1 महीने पहले इनका जन्म हुआ था और अब कूनो नेशनल पार्क से ये बेहद बुरी खबर, मादा चीता KGP 12 के चारों शावकों की मौत हो गई है। वन विभाग की टीम जब गश्त के लिए निकली तब उन्हें पता चला और जंगली जानवर के हमले की यहां पर आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, कूनो में बड़ा हादसा हुआ है। मादा चीता KGP 12 के चारों शावकों की मौत हो गई है। बांध के पास आधे खाए शव मिले हैं। वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। श्योपुर कूनो नेशनल पार्क की ये घटना है। और बता दें आपको, श्योपुर कूनो नेशनल पार्क से मंगलवार सुबह ये बेहद दुखद खबर आई। मादा चीता KGP 12 के चारों शावकों की मौत हो गई है। किसी दूसरे जानवर के हमले की आशंका जताई जा रही। करीब 1 माह पहले 11 अप्रैल 2026 को ये सभी शावक जन्मे थे। खुशी की लहर थी, चूंकि लगातार चीतों का कुनबा कूनो में बढ़ रहा था। अमित शर्मा, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, मॉनिटरिंग में लापरवाही हुई, धीरे धीरे चीतों का कुनबा भी बढ़ रहा था, बड़े बाड़े में भी चीते छोड़े जा रहे थे, लेकिन कहां लापरवाही हुई? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग में लापरवाही हुई है। जब भी इतनी संख्या में, यानी कि 1 महीना बीत जाने के बाद 4 शावकों की मौत हुई है, क्योंकि एक साथ 4 शावकों की मौत होना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग में लापरवाही हुई थी। और ये जो शावक हैं वो 11 अप्रैल 2026 को, यानी कि 1 महीने पहले ही इनका जन्म हुआ था। और आज सुबह दुखद खबर मिली है। जिस तरीके से जो कूनो नेशनल पार्क के प्रबंधक हैं, उन्होंने प्रेस नोट जारी करके ये पूरी सूचना दी है। उन्होंने कहा है कि किसी अन्य वन्य जीव ने इनका शिकार किया था और इनका जो बॉडी है, यानी कि जो शरीर के पार्ट हैं, वो भी आधे हिस्से में खाए हुए किसी वन्य जीव ने शिकार किए हैं और उन्होंने खाए हैं। उसके बाद ही इन चारों शावकों की मौत हुई है। तो ये कहीं ना कहीं कूनो नेशनल पार्क के लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के लिए भी दुखद खबर है, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क आए थे 2022 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक द्वीप से दूसरे द्वीप में ला करके इन कूनो में जो चीता शिफ्टिंग की थी, लेकिन अब जिस तरीके से 4 शावकों की मौत होना, ये कहीं ना कहीं दुखद खबर है। फिलहाल कूनो में 50 चीते की संख्या बताई जा रही है और 3 चीते हैं वो दूसरे नेशनल पार्क में है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बताता है ये पूरा घटनाक्रम की और कितना ज्यादा अलर्ट रहने की दरकार है। शुक्रिया आपका अमित। और सबसे पहले बात नीट UG परीक्षा की, तो मेडिकल की तैयारी कर रहे देश के लाखों छात्रों की मेहनत पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने नीट UG 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसकी वजह है पेपर लीक होना। 3 मई को देश भर में नीट UG परीक्षा हुई, लेकिन पेपर लीक होने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। राजस्थान पुलिस की SOG यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच के मुताबिक परीक्षा से करीब 1 महीने पहले ही 150 पन्नों का एक गेस्ट पेपर सर्कुलेट भी हो रहा था। और इस क्वेश्चन बैंक के 410 सवालों में से 120 सवाल केमिस्ट्री सेक्शन में हूबहू वही आए जो मुख्य परीक्षा में पूछे गए थे। दावे की माने 720 में से 600 नंबर के सवाल परीक्षा से 2 दिन पहले ही लीक हो चुके थे। तो नीट एग्जाम रद्द होने के बाद अब NSUI दिल्ली से MP तक सड़क पर उतर गई है। राजधानी भोपाल में NSUI के छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। NSUI का कहना है कि पहले भी एग्जाम रद्द हुए, लेकिन अब तक कोई सबक नहीं लिया गया। और परीक्षा रद्द होने के बाद से छात्र काफी मायूस हैं, क्योंकि अब उनको फिर से परीक्षा देनी होगी। बता दें, इस साल करीब 23 लाख छात्रों ने डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा दी थी, लेकिन अब उन्हें दोबारा परीक्षा की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। इधर बार बार रद्द हो रहे पेपर को लेकर देश भर के छात्र सड़कों पर हैं और प्रदर्शन भी लगातार कर रहे हैं। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच CBI को सौंप दी गई है। आगे की जांच CBI करेगी। पेपर लीक के आरोपों के बाद नीट UG परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की ओर से लिया गया ये फैसला। जानकारी के मुताबिक अब 3 मई को हुई परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी।
नई परीक्षा की तारीख जल्द जारी किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। परीक्षा रद्द होने के बाद से छात्र परेशान हैं। बार बार नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, सरकार क्या कर रही है? एक पेपर अच्छे से कंडक्ट नहीं करा, ऐसी सरकार पे अपन भरोसा कैसे कर सकते हैं? सरकार से यही मांगे कि पेपर को अब हमेशा बार बार, चाहे 24 में हो उसमें भी लीक हो गया, अब 26 में भी आप कह रहे हो दोबारा लीक हो गया पेपर, तो ये कैसे हो जा रहा है बार बार? ये कि एनटीए को बदला जाए, एनटीए नहीं कर पा रही है, एग्जाम क्लियरली नहीं करवा पा रही है, हर बार ही लीक करवा देती है। अब हमें एनटीए पे ट्रस्ट नहीं है। राजस्थान में कई स्टूडेंट्स के पास हाथ से लिखा हुआ गैस पेपर मिला, जिसके सवाल असल परीक्षा से मैच हो रहे हैं। 3 मई को देश भर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द हो गई। इस परीक्षा में करीब 23 लाख छात्र शामिल हुए थे। अब परीक्षा दोबारा होगी। नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। वहीं पेपर लीक मामले के आरोपों की जांच सरकार ने सीबीआई को सौंप दी है। एडमिट कार्ड दोबारा जारी होंगे, हालांकि छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, वो भी मेडिकल कोर्स की, एमबीबीएस की, जिसको एमबीबीएस करके लोग उसको भगवान कहते हैं, ह्यूमन लाइफ को सेव करते हैं, तो उस परीक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी इसको पेपर लीक कहा जाए कि नहीं कहा जाए, पर गैस पेपर जो था उसमें 320 में से 120 क्वेश्चन हूबहू मिल गए। इसलिए जांच का विषय एसओजी जांच कर रही है और कोई भी दोषी मेरी समझ में बचेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है। राजस्थान एसओजी ने जयपुर से अविनाश लांबा, मनीष यादव 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उधर कांग्रेस की ओर से पेपर लीक को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरे देश के विद्यार्थी जो हैं सड़कों पे हैं, नीट के विद्यार्थी सड़कों पे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ है? आज जिन लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नीट के पेपर की तैयारी की, आज उनके भविष्य को 5-5 हजार 10-10 हजार में जो है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में जो है बेचा गया। पेपर लीक के बाद एक बार फिर से परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये हैं कि परीक्षा बार बार क्यों कैंसिल करनी पड़ती है? बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? परीक्षा रद्द होने का आखिर जिम्मेदार कौन? पेपर लीक से सरकार सबक क्यों नहीं ले पा रही? 23 लाख बच्चों को कौन देगा जवाब? ऐसे कई सवाल हैं जो छात्रों और अभिभावकों के दिलो दिमाग में हैं। परीक्षा तो फिर हो जाएगी, लेकिन जो परेशानी छात्रों को होगी, जो उम्मीदें अभिभावकों की टूटी, उनका जिम्मेदार कौन है और उसका क्या समाधान है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। कई राज्यों से जुड़े हैं पेपर लीक के तार। सूत्रों के हवाले से ये खबर, सीबीआई की टीमें कई राज्यों में जांच करेंगी। सीबीआई की टीम महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड भी जा सकती है। उत्तराखंड से हिरासत में एक आरोपी को लिया गया। आरोपी राजेश को हिरासत में लिया गया है। गैस पेपर और प्रश्न पत्र की भी सीबीआई की टीम जांच करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, पेपर लीक, नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक के तार कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। सीबीआई की टीमें कई राज्यों में जांच करने रवाना होगी। और नीट परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, 23 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत बर्बाद हो गई है। लाखों सपनों को भ्रष्ट बीजेपी व्यवस्था ने कुचला है। युवाओं के भविष्य के साथ अपराध हुआ है। पेपर लीक होने के बाद राजस्थान की राजनीति एक बार फिर से गरमाने लगी है। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाराजगी जताते हुए राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार पर निशाना साधा है। उधर पेपर लीक को लेकर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप आश्चर्य करोगे, अभी यह राजस्थान में एसओजी जांच कर रही है। वो पेपर जो राजस्थान से आउट हो गए, जयपुर या सीकर से, जो हम सुन रहे हैं, उसने एफआईआर दर्ज आज भी नहीं करी है, आज की होगी। और बताइए, एनटीए ने बिना एफआईआर दर्ज करे हुए पेपर को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। इसका मतलब उनके पास जो खबरें गई है ना छात्रों से, जिन्होंने एग्जाम दिया है,
डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, उनसे कन्विंस हो गए। उन्होंने इतना बड़ा एग्जाम 22 लाख छात्र बैठे उसके अंदर, और उन्होंने उसको रद्द कर दिया। इसका मतलब कितना ठोस प्रूफ उनके पास पहुंचे होंगे। जांच कर रहे हैं और वो रद्द भी हो गई है, तो उस पर बिल्कुल ही कार्रवाई होगी सख्त से सख्त, जिन्होंने भी जो भी इसके पीछे हैं। और बिल्कुल हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, इसमें बिल्कुल भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आप जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स को क्या आश्वासन देना चाहेंगी? पूरी तरह से आश्वासन देना चाहूँगी। हमारी सरकार इन चीज़ों पे आज तक हमारी 2.5 साल हो गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।